बनाते हैं, कार्गो ट्रक्स बनाते हैं और स्पेशल जो एप्लीकेशन ट्रक्स हैं उनको बनाते हैं ये। लेकिन याद रखिए ये पूरा का पूरा जो बीता साल गया ये ऑटो के लिए बहुत अच्छा नहीं था। और एक बुरे साल के बाद अप्रैल जो था वो और भी बुरा था, क्योंकि एक भी गाड़ी नहीं बिकी अप्रैल में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। लेकिन अब कुछ प्लांट्स ओपन हो रहे हैं, लेबर लौट रही हैं, डीलरशिप कितनी ओपन हुई हैं, और इस एग्जैक्टली सेक्टर को अगर आप देखें दोबारा पटरी में आने में कितना वक्त लगेगा। बात करते हैं एसएमएल ईसुजू की मैनेजमेंट से। हमारे साथ मिस्टर गोपाल बंसल मौजूद हैं, होल टाइम डायरेक्टर एसएमएल ईसुजू के। मिस्टर बंसल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है सर आपका। सर मैं पूछना चाह रहा था, देखिए अब हमें दोबारा से शुरुआत करनी है, लॉकडाउन ओपन हो रहा है, ग्रेजुअली अगर आप देखिए चीज़ें पटरी पे आएंगी। लॉकडाउन 4 को लेकर अभी जो गाइडलाइंस है वो आनी बाकी हैं। लेकिन मीनवेल आपको अभी पंजाब गवर्नमेंट से आपका जो एक प्लांट है उसके लिए वर्क स्टार्ट करने की परमिशन मिली थी मेरे ख्याल से 4 मई को। थोड़ा सा पहले वहाँ का अपडेट दीजिए, वहाँ पे प्लांट पे क्या कामकाज शुरू हो गया है, कितना कामकाज शुरू हुआ है, और उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप मुझको। 4 तारीख को परमिशन मिलने के बाद पहले हमने जो सैनिटाइजेशन वर्क है वो करके देन एसओपी फॉर द वर्कर्स, फॉर द स्टाफ, वो सब तैयारियां करी हैं। एंड देन वी हैड सम WIP vehicles which were in process because sudden lockdown हो गया था, तो we had to close the factory as it is। तो जिसको कहते हैं संभालने का काम, और जो वर्क इन प्रोग्रेस में गाड़ियां थी उनको कंप्लीट करने का जो कार्यक्रम था वो चलाया हुआ है। एंड वो ऑलमोस्ट बिकॉज उसमें भी वी फाउंड दैट सम कंपोनेंट्स वर शॉर्ट, सो वी हैड टू प्रोक्योर दोज कंपोनेंट्स एंड देन कंप्लीट दोज व्हीकल। वो कार्यक्रम शुरू किया। फिर प्रोडक्शन शुरू होने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है, एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन जो 31 मार्च को करना था, दैट कुड नॉट बी डन। तो उसमें भी काफी वक्त लग जाता है उसकी तैयारी करने का, उसको सामान को रखने का, रख रखाव करने का और करने का। वो सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करके देन वी होप टू स्टार्ट प्रोडक्शन एनी डे, टुडे, डे आफ्टर टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग इन स्मॉल बैचेस फॉर द व्हीकल्स विच आर नीडेड। We have some inventory in stock, but the vehicles which we don't have, we will manufacture those vehicles. But it will be very slow pace. The workers are also less. So this is situation, and the component supply is also a matter of concern. Yes, tell me. या प्लीज टेल मी। सर लॉकडाउन 4 तो रहेगा। अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने तो उसमें क्लियर एक मैसेज था कि लॉकडाउन 4 रहेगा, राज्यों के साथ मंत्रणा हुई है, गाइडलाइंस अभी आने बाकी हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लॉकडाउन 4 में अगर कहा जाए कि प्रोडक्शन को शुरुआत की जाए पूरे तौर पे विद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, आपको क्या लगता है, मीन जो प्री कोविड जो आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट था उसको दोबारा आने में, उसको दोबारा मैच करने में कितना वक्त लग जाएगा अभी? जो प्री कोविड लेवल है वो तो तभी आ सकता है अगर कोविड पूरी तरह से खत्म हो जाए। with social distancing and with less manpower, less workers, the capacity cannot go beyond 40-50%. And it will depend on the demand. So demand, I expect at least pre-COVID level demand. The earliest possibility, although things are still uncertain, but जो संभावना लगती है earliest, वो जनवरी फरवरी से लगती है। उससे पहले तो I cannot mean it can be April May next year, but earliest as I said could be January Feb। यानी अगर आप देखिए अभी ऑलमोस्ट मई के मिड में हम खड़े हैं और मिस्टर बंसल का आप देख लीजिए ये जो उनकी दूरदर्शिता है उसके आधार पे वो कह रहे हैं कि कितना वक्त लगेगा अगर आप देखें चीज़ों को फिर से ट्रैक में आने में, जनवरी फरवरी और पॉसिबली अप्रैल। लेकिन सर ये जो जब से लॉकडाउन थोड़ा सा ईज हुआ है उसके बाद से लेके अब तक कोई बुकिंग कर पाए हैं आपकी, आप लोग? क्या कुछ भी डिमांड थोड़ी बहुत निकल के आई है क्या? या कुछ गाड़ियों की आ रही है, कुछ ट्रक्स की आ रही है, कुछ एम्बुलेंसेस की आ रही है। यस, there are a lot of inquiries and we have got some confirmed order, not a big one, but some confirmed orders also।
अच्छा सर, मैं भी ऑटो एक्सपो में गया था और मैं आपके, अगर आप देखें जो प्लेटफॉर्म पे गया था, तो मैंने देखा था कि आप बहुत सारे BS6 व्हीकल्स के लिए तैयार थे और आपने शायद उनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया था। अब दो चीज़ें हैं, आई मीन थोड़ा सा आप मेरे को ये बताइए कि BS6 और BS4 में आपके पास अभी BS4 में कितनी इन्वेंट्री पड़ी है जो भी बिकनी बाकी हैं, डीलर्स के पास कितनी इन्वेंट्री है, और BS6 पर अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा आई मीन चीज़ों को ठीक होते हुए अभी लग जाएगा साल भर, तो BS6 पर आगे बढ़ना आप कितना पॉसिबल लग रहा है और कितने क्वांटम में आप आगे बढ़ेंगे BS6 पर? यू आर वीरेंद्र, नो? हेलो, या हेलो, योर नेम इज वीरेंद्र? या जी हाँ सर प्लीज, मैं या वीरेंद्र स्पीकिंग। हाँ वीरेंद्र जी, हमने मार्च में ही BS6 गाड़ियां बनानी शुरू कर दी थी और हमने बाई 15th मार्च सारी ऑल व्हीकल्स वी हैड सोल्ड, और उसके बाद हमने BS6 पूरे मार्च में BS6 गाड़ियां ही बनाई थी। और वी आर मेकिंग, अब करंट जब भी लॉकडाउन के बाद शुरू करेंगे तो BS6 गाड़ियां ही शुरू करेंगे। और we have sufficient in terms of technology, in terms of development components, so we have all in line with that, so there is no issue in terms of BS6 production. और बोलिए आपका क्या क्वेश्चन था इसमें? अच्छा सर, एक चीज बताइए कि अब मैं बताइए थोड़ा सा सर, डीलर्स के पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, डीलर्स के साथ जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है, इन्वेंट्रीज कितनी पड़ी हैं, और एक और चीज़ सर बताइएगा कि जो आपके डीलर्स हैं उनमें से कितने, आई मीन कितने जो आउटलेट्स हैं वो अब तक ओपन हो चुके हैं। आज सुबह हमारी एक मैनेजमेंट से और बात हो रही थी ऑटो में ही, और कुछ अगर आप देखें AC मैन्युफैक्चरर्स से, कितने डीलरशिप आपके जो है वो ओपन हो चुके हैं एक बार फिर से? हम डेली बेसिस पे वी आर टॉकिंग टू स्टेट्स एंड डीलरशिप्स, so most of the states dealers have still to take permission to start the dealership, and they are allowing 33% of staff and social distancing, etc. So with all that handicaps, about 15 to 20% I can say dealership only have been opened, खुली हैं, और उसमें भी वो लोग ज्यादा अभी सर्विस का काम कर रहे हैं, बिकॉज जो भी गाड़ियां सर्विस में थी या फ्रेश गाड़ियां जो चल रही हैं उनको सर्विस की नीड्स होती हैं। वी आर फर्स्ट ट्राइंग टू फुलफिल दैट। कस्टमर यू नो देन डिपेंड्स ऑन द डिमांड। जब कस्टमर की डिमांड आएगी, कस्टमर शोरूम पे आएगा, तब उसका पता लगेगा। बट वी होप के लॉकडाउन 4 में, although there will be lockdown, but it will be much relaxed lockdown, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी को चलाना है, और स्टिमुलस पैकेज भी इतना बड़ा दे रहे हैं, तो अगर वो खुलेंगी नहीं, डिमांड नहीं आएगी, डीलरशिप नहीं खुलेंगी, तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी? सो आई थिंक लॉकडाउन 4 के बाद ड्यूरिंग दैट पीरियड डीलरशिप्स विल ओपन, and maybe the dealers will have to do online selling, or some customers may come to showrooms also. It will be difficult selling because the demand has to be boosted. The customer has to come forward. So that is more important. मिस्टर बंसल, आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा। मिस्टर बंसल, आपकी बात मैं समझ गया सर। ये बताइए कि आपने कल प्रधानमंत्री को सुना और इस बड़े पैकेज को सुना, लेकिन कुछ खास स्पेसिफिक डिमांड जो ऑटो सेक्टर की रहेगी, आई मीन सरकार से, जो कि आपको लगता है बहुत जरूरी है दोबारा इस सेक्टर को ट्रैक लाने के लिए? No, we have been at association level. We had a lot of meetings with the Prime Minister, Finance Minister, Ministry of Transport, Mr. Gadkari ji. So we have already placed our demands and needs for the industry. अभी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 5 pillars में, उसमें उन्होंने कहा इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड, टेक्नोलॉजी, एटसेट्रा। अब जो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है, ये इट्स वेल नोन, सबको मालूम है कि इट्स लिंक टू द इकोनॉमी। सो अगर प्रधानमंत्री जी के जो फर्दर अनाउंसमेंट्स आती हैं, उनमें इकोनॉमिक बूस्टिंग, डिमांड बूस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो उन्होंने बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बड़ा बूस्ट आता है तो दैट कैन ओनली जनरेट द डिमांड। एक जो बड़ी डिमांड इंडस्ट्री की है, अपार्ट फ्रॉम डिमांड, दीज डिमांड बूस्टिंग फैक्टर्स, इज द स्क्रैपेज पॉलिसी।
अगर जब तक पुराने ट्रक हाँ। की स्क्रैपेज नहीं होएगी तो नए ट्रक की डिमांड आगे बढ़नी बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल। हाँ जी, तो वो ज्यादा जरूरी है। ओके सर, मिस्टर बंसल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने विस्तार से अगर आप देखें इस मुद्दे पे बातचीत करी, और यकीनन ये एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन आपने वक्त निकाला, बात करी, और अगली बातचीत जब होगी पॉसिबली आपके जो फुल ईयर के नंबर्स हैं उस पर हम बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक सर फॉर दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। शेयर बाजार में गिरावट तो आती ही रहती है, बल्कि उतार चढ़ाव का नाम ही तो शेयर बाजार है। लेकिन हर बड़ी गिरावट दरअसल आपके लिए खरीदारी का, पैसे कमाने का मौका होती है। कैसे? 2008 आपको याद होगा, बड़ा वित्तीय संकट था, अमेरिका में बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो रहे थे। उस समय निफ्टी, हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स है, वो 6000 के लेवल से गिरकर 2200 पे आ गया था, यानी 1/3 हो गया। बड़ी गिरावट आई, म्यूचुअल फंड्स के एनएवी गिर गए, लोगों के पोर्टफोलियो गिर गए। लेकिन अगर आपने 2200 के लेवल पर निफ्टी में पैसे लगाए तो 2 साल के अंदर ये निफ्टी वापस 6000 हो गया, यानी आपके पैसे करीब 3 गुने हो गए। 2016 याद कीजिए, एक बार फिर से बड़ी गिरावट आई थी, 9000 वाला निफ्टी 6800 पे आ गया, करीब करीब 25% आपका रिटर्न साफ हो गया। लेकिन अगर आपने 2016 में 6800 के लेवल पे पैसे लगाए, 2019 आते आते यही निफ्टी हो गया 12000, यानी 80% के रिटर्न आपको 3 साल के अंदर कमा कर दिए। यानी इतिहास गवाह है, शेयर बाजार में आने वाली हर बड़ी गिरावट दरअसल आपके लिए मालामाल होने का शानदार मौका होती है। ETF और इंडेक्स फंड में निवेश का यही है मौका।